गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम +1 अकाउंट्स में लास्ट जो हमारा चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन वो स्टडी कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी कर चुके हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है डबल एंट्री सिस्टम। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये है क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कि हमारे बिजनेस में कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कि आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे जरूर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹5000 कि अगर हमने गुड्स परचेज की है वो 5000 रुपीज की, तो इसका इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे कैसे पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरी तरफ जब हमने ये स्टॉक परचेज किया था तो कहीं ना कहीं कैश जो है हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहां हमने क्या देखा है कि गुड्स जब भी हमने कोई परचेज की, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन की, उसका इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट पे जरूर पड़ता है। और यहां पर हम देख भी चुके हैं कि जब हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट इन 2 जगह पर पड़ रहा होता है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा होता है और कैश कम हो रहा होता है। सेम ऐसे ही अगर हम सपोज करो अगर हमने फर्नीचर परचेज किया होता तो क्या होता कि फर्नीचर यहां पर इंक्रीज हो रहा होता और कैश यहां पर डिक्रीज हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर ये पॉइंट कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसका इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स पे जरूर पड़ेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि बिजनेस में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसका इफेक्ट सिर्फ एक ही अकाउंट पे हो रहा हो। तो यहां एक चीज और ध्यान में आपने रखनी है कि ये जो भी अमाउंट होगी इसको 2 जगह पर लिखा जा रहा होगा। एक जगह पर ये 5000 रुपीज डेबिट हो रहे होंगे और दूसरी जगह पर ये 5000 रुपीज क्रेडिट हो रहे होंगे। कहीं पर ये एक जगह पर इसको डेबिट किया जा रहा होगा, जैसे कि हमने कहा है कि एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक जगह पर ये डेबिट हो रहा होगा और दूसरी जगह पर ये क्रेडिट हो रही होगी अमाउंट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है यही हमें बताता है कि ये जो 5000 रुपीज हैं ये किस नाम से डेबिट होंगे, कहां पर डेबिट होंगे, कहां पर क्रेडिट होंगे, ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है हमें बताता है। और आपने ये ध्यान रखना है ये डबल एंट्री सिस्टम जो है ये सभी जगह फॉलो होता है अकाउंट्स में, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई फॉरेन कंट्रीज हो, सभी जगह इस डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके अकाउंट्स के चैप्टर होंगे वो इसी पे ही बेस्ड होंगे। जो भी न्यूमेरिकल सेशन है आपका, जो न्यूमेरिकल वर्क होगा वो सब इसी चैप्टर पे ही बेस्ड है। तो ये आपको बड़े ध्यान से करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा कि 5000 रुपीज कहीं पर इसको डेबिट किया जाएगा, कहीं पर क्रेडिट किया जाएगा। अब ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन से सीखते हैं कि ये कैसे होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है कि इन अकाउंट्स को कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं या नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में पूछा जाए तो हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। और ये जो हमारे रियल और नॉमिनल होते हैं इसको हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोल देते हैं। इसको हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोल देते हैं। तो आपकी बुक्स में जो लिखा होगा वो ऐसे लिखा होगा कि पर्सनल और इम्पर्सनल, लेकिन अगर नॉर्मल आपसे पूछते हैं तो कितनी तरह के अकाउंट होते हैं तो आप बताओगे कि पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। रियल और नॉमिनल को ही हम इम्पर्सनल अकाउंट बोल देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि 1 बाय 1 देखिए सिर्फ 3 अकाउंट्स हैं, 3 ही हमारे पास रूल हैं और यही 3 रूल अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो अकाउंट्स जो है वो इजी हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड ही करते हैं। कहने को ये सिर्फ 3 रूल हैं लेकिन इन्हीं 3 रूल पे ही पूरी अकाउंट्स जो है वो डिपेंड करती है। तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 हम इन्हीं अकाउंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट होता क्या है। पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है हमारा, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। इट रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल,
एनी फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। कि पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट में कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो या इंस्टीट्यूशन हो, ये सभी पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। कि पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। इन्हीं को ही हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये जो हमारा पर्सनल अकाउंट है ये 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस पर्सनल अकाउंट। वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी हमारे नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन मीन्स अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल पर्सन तो वही होते हैं, अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो जैसे अगर कोई आपसे कहे कि राम किस तरह का अकाउंट है, तो आप कहोगे ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, मोहन, अमन, तो कोई भी पर्सन का अगर आपको नाम बोला जाए, ये है नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन मीन्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट का ही एक टाइप है। तो आपने यहां से ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहला था नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो जब भी आपके पास बात आए कि कोई आपसे पूछे कि जब भी किसी पर्सन का नाम आए, तो आपने ये ध्यान रखना है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। वो किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ने, वो पर्सनल नेचर का है अकाउंट। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल, जैसे यहां से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है कि एक ऐसा अकाउंट जिसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की होती है, लेकिन वो सारे वर्क करता है जो एक पर्सन, नेचुरल पर्सन जो है करता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कि एक ऐसे अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो द अकाउंट विच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग, कि जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एक ह्यूमन बीइंग की तरह, लेकिन वो वर्क कैसे करता है, वो सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे कि पर्सनल अकाउंट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए बैंक, कोई भी बैंक आ जाए, अब बैंक की कोई फिजिकल एंटिटी है कि आप कह सकते हो कि मैं आज बैंक से मिला था या कुछ भी, तो लेकिन बैंक की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन वो सारे वर्क करता है। कि बैंक से आपने देखा होगा कि आप बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलते हो, बैंक के नाम से आपको पेमेंट की जाती है, बैंक को आप डिपॉजिट करके आते हो, लेकिन मीन्स क्या है कि बैंक सभी वर्क करता है लेकिन उसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। आप कहते हो कि एलजी आपने देखा होगा कि एलजी पे किसी कस्टमर ने केस कर दिया। अब एलजी पे किसी कस्टमर ने केस कर दिया तो एलजी को तो आपने देखा ही नहीं, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन एक चीज और देखिए, आप ये भी सुनते होंगे कि एलजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कि टाई अप हुआ किसी चीज को लेकर, या एप्पल के साथ हुआ, रिलायंस के साथ हुआ। तो ये है क्या कि वो सारे वर्क कर रहे हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन यहां पर क्या है, ह्यूमन बीइंग करता है, एक पर्सनल अकाउंट में जो वर्क होते हैं वो सारे वर्क करता है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। तो यहां आपके पास कोई भी बैंक का नाम आ जाए, कोई इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, किसी स्कूल का नाम आ जाए, किसी हॉस्पिटल का नाम आ जाए, तो यहां पर ये सारे के सारे क्या होंगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने एलजी, सैमसंग बताई है आपको, इनमें से कोई भी आ जाए वो होंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर कोई कंपनी का नाम आ जाए या कोई बैंक का नाम आ जाए, वो सारे के सारे, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे यहां से पता ही चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कि कोई भी अकाउंट या कोई भी अकाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, कि एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट द अनदर अकाउंट। अब जैसे एक चीज देखिए,
यहां पर कहा गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां पर कहा गया प्रीपेड इंश्योरेंस, अब यहां पर देखिए ये सैलरी अकाउंट है। नॉर्मल एक सैलरी अकाउंट होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या होता है कि अभी भी सैलरी पे करनी बाकी है। तो ये जो वर्ड हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये किस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ सैलरी अकाउंट को। प्रीपेड इंश्योरेंस मित्र मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी इंश्योरेंस की, तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ कोई भी अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ जो आपको हमने बताया कि एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल भी आती है, फर्म भी आती है, कंपनी भी आती है, इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी किसी भी पर्सन का नाम आए तो आप उसको कहोगे वो है तो पर्सनल अकाउंट ही है, लेकिन जब आपसे उसके सब टाइप पूछ लिए जाएं तो आप कहोगे पर्सन का नाम अगर आए तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आपको ऐसा लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए, किसी बैंक का नाम आए, तो वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, बट दे वर्क लाइक एन पर्सनल अकाउंट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्या है कि कोई भी आपको अकाउंट ऐसा दिखता है कि जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो चलिए अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके रूल की अगर हम बात करें कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मीन्स कि हमने जैसे अभी भी हमने बात की थी कि जब डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि वो जो अमाउंट है उसको दो जगह पर लिखा जाएगा, एक जगह पर डेबिट, दूसरी जगह पर क्रेडिट किया जाएगा। तो आपने यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे आपने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो इन 3 रूल पे डिपेंड करता है, जिनमें से फर्स्ट रूल आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। और वो रूल क्या है कि डेबिट करेंगे हम उसको जो रिसीव करने वाला है, और क्रेडिट किसको करना होता है, जो गिवर होता है। तो जैसे अब यहां पर एक चीज देखिए कि अमाउंट पेड टू सोहन, अमाउंट पेड टू सोहन। तो अब यहां आप एक बार ध्यान से देखिए किन 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश कम हो रहा है और रिसीव कौन कर रहा है यहां पर? सोहन। सोहन यहां पर रिसीवर है और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो आपने यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, इन 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि जब भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आती है तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि किन 2 अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। कि किन, जरूरी नहीं कि 2 पे ही पड़ेगा, हो सकता है 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा हो। मींस कम से कम 2 अकाउंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो आपने चेक करना है कि वो कौन कौन से अकाउंट है जिन पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ट्रांजैक्शन थी अमाउंट पेड टू सोहन। तो अगर हम अमाउंट पेड कर रहे हैं सोहन को, तो हमारे पास 2 जगह पे इफेक्ट पड़ रहा है कि जो हमने सोहन को अमाउंट देनी थी वो हम दे चुके हैं। यानी कि हमने अगर ये कहीं पे लिखा हुआ था अपनी बुक्स में कि सोहन को हमने 10,000 रुपीज देने हैं, तो सोहन की पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अकाउंट से हम काटेंगे, यानी कि उसके अकाउंट से कम कर देंगे कि हमने उसको 10,000 दे दिए। तो सोहन के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। दूसरी तरफ हमारे पास से कैश गया तो कैश पे इफेक्ट पड़ा। अब बात करते हैं कि इनमें से जो ये सोहन है, सोहन किस तरह का अकाउंट है? ये है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि अगर वो पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहां ये कौन था? रिसीवर था। तो सोहन यहां रिसीवर है, तो जब हम जर्नल एंट्री कर रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे यहां? सोहन्स अकाउंट डेबिट टू, ये जो 2 साइड होती है ये होती है क्रेडिट साइड। अब 2 में क्या लिखना है यहां पर? कैश। अभी तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि कि कैश किस तरह का अकाउंट है। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखो कि एक को हमने डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना होता है। तो इतना कन्फर्म हो जाए कि अगर किसी केस में पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट डल रहा होगा तो पर्सनल अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है, तो ये डिपेंड करेगा इस रूल पे। अगर वो रिसीवर है तो आप उसको डेबिट साइड में लिख रहे होंगे, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट साइड में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कि हमें मोहन से अमाउंट रिसीव हो रही है, कि मोहन से
हमें अपनी बुक्स में देखा कि उस बुक में क्या शो हो रहा था कि मोहन से हमने कुछ पैसे लेने हैं। तो अगर मोहन हमें पेमेंट कर देगा तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। वो दो अकाउंट है क्या, एक तो हम मोहन के अकाउंट से ये दिखा रहे होंगे कि हमें उससे रिसीव हो गया, दूसरी तरफ कैश पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, हमारा कैश बढ़ रहा होगा, मोहन के अकाउंट से हम डिडक्ट कर रहे होंगे, मीन्स इन दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो अब एक चीज देखिए, यहां पर्सन का अकाउंट आया, यानी कि पर्सनल अकाउंट भी है इन दो अकाउंट में एक। अब पर्सनल अकाउंट में क्या दिख रहा है, मोहन यहाँ रिसीवर है या गिवर है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि मोहन से हमें रिसीव हो रहा है, तो यानी कि मोहन क्या है, यहाँ पर गिवर है, मोहन देने वाला है और हम रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये गिवर है और गिवर को क्या करना होता है जर्नल एंट्री में, यहाँ पर गिवर को करना होता है क्रेडिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट का अभी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि कैश है, यहाँ कैश को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो अभी के लिए याद रखो, ये गिवर होने की वजह से हम मोहन को यहाँ पर लिख देंगे टू मोहन, और यहाँ पर लिख देंगे 5000 कि मोहन से हमें 5000 रिसीव हुए, यहाँ पर ये 10,000 लिख देंगे। ये कैसे लिखते हैं ये आपके लिए एक अलग से चैप्टर भी है, लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर में हमने सिर्फ रूल पे ध्यान देना है। रूल क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रही बात, अगर आपको नहीं समझ में आती आगे चैप्टर भी है कि कहाँ पे कैसे शो करना होता है, कितने गैप में शो करना होता है, कहाँ पे कैसे लिखना होता है, ये बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना कन्फर्म कर लीजिए कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब उसके बाद देखिए एक और अकाउंट, वो है हमारा रियल अकाउंट। सेकंड जो हमारा अकाउंट था वो था रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है कि इट रिलेटेड विद द ऑल द थिंग्स विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस, कि कोई भी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और आपको पता है कि असेट्स जो होती हैं वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, कि कोई भी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है और जिसको आप कैश में मेजर भी कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको मेजर भी कर सकते हो, उसको हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे कैश अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है, इसी तरह और भी एसेट्स होती है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग भी होती है, वो भी यही आपकी रियल अकाउंट में ही आएंगे। अब रियल अकाउंट में एक तरह से दो तरह के अकाउंट आते हैं, एक होता है टेंजिबल, जो आपकी एसेट्स हैं, ये सेम वही पॉइंट है कि ये जो एसेट्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं। जैसे एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल, कुछ को आप देख सकते हो कुछ को आप नहीं दे सकते, तो ये दोनों ही इस कैटेगरी में आती हैं, यानी कि रियल अकाउंट में ही उनको काउंट किया जाता है। तो रियल अकाउंट क्या है, एक तरह से आप याद रखिए, रियल अकाउंट का जो रूल है आपकी असेट्स पे एप्लीकेबल होगा। असेट्स वो कौन सी हैं, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर ये, यानी कि कोई भी चीज जो आपकी प्रॉपर्टी है और जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, उस पे रियल अकाउंट जो है वो एप्लीकेबल होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सेम यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि अगर आप कोई असेट से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई डीलिंग कर रहे हो, तो आपने ध्यान रखना है अगर वो आ रही है आपके पास, अगर वो कम्स इन है बिजनेस में, तो आप उस केस में उसको आप डेबिट करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। जैसे मानकर चलो मैं यहां पर ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, एक मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड ऑफ ₹1 लाख। अब यहां पर देखिए, जब आप मशीनरी परचेज करते हो तो किन दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, मशीनरी इंक्रीज हो रही होती है और दूसरी तरफ आपके हाथ से कैश जा रहा होता है। मशीनरी इंक्रीज हो रही होती है, कैश जा रहा होता है, तो क्योंकि दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, दोनों ही बिजनेस की प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने यहां बताया था कि ऑल द थिंग्स विच आर प्रॉपर्टी, ये दोनों ही प्रॉपर्टी में आता है बिजनेस की, और इनको आप मनी में मेजर भी कर सकते हो। कैश तो ऑलरेडी मनी की फॉर्म में है, मशीनरी को भी आप मेजर कर सकते हो मनी में, तो यानी कि इन दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। ध्यान रखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको इसलिए करवाया गया था चैप्टर इससे पहले कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। तो यहां भी आपने सबसे पहले यही ध्यान रखना है
कि जब मशीनरी परचेज की जाती है तो किन दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ओनर हो, आपने कोई मशीनरी परचेज की है, तो दो चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है। मशीनरी आपके पास आ रही है और बदले में आप कैश से पेमेंट कर रहे हो, और मशीनरी भी आपकी रियल अकाउंट है और कैश भी आपका रियल अकाउंट है। तो इन दोनों पे किस ये रियल अकाउंट अप्लीकेबल होगा। और अब आप ही बताइए कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। मशीनरी आ रही है हमारे पास, ये जा रही है। तो मशीनरी हमारे पास आ रही होती है जब हम उसको परचेज कर रहे होते हैं। तो यहां पर रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कि डेबिट उसको करो जो आ रही होती है, आ रहा है आपके पास। आ क्या रही है हमारे पास, मशीनरी। तो हम यहां करेंगे मशीनरी अकाउंट को डेबिट। मशीनरी अकाउंट यहां पर डेबिट होगी। और जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश। और कैश क्या है हमारे पास, एक रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बाहर जा रही है उसको आप क्रेडिट करोगे। तो कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश को हम करते हैं यहां क्रेडिट। तो यहां पर हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी कि डेबिट हम करेंगे उसको जो हमारे पास आ रहा हो, क्रेडिट उसको करेंगे जो हमारे पास से जा रहा हो। और जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी जर्नल एंट्री आएगी उसमें दोनों ही चीजें आपके पास रियल होंगी या नॉमिनल होंगी या पर्सनल होंगी। ये कुछ भी हो सकता है, एक रियल हो सकता है, दूसरा पर्सनल हो सकता है, या एक पर्सनल हो सकता है, दूसरा नॉमिनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो जैसे हम इस एंट्री की बात कर रहे थे, क्योंकि रियल अकाउंट में आपको बता चुका हूं कि जब अमाउंट पेड टू सोहन था, जब हम सोहन को अमाउंट पे कर रहे थे, तो एक अकाउंट कैश था, एक अकाउंट था सोहन। सोहन यहां पर क्या था, रिसीवर था, इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया। अब कैश जा रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जब कैश बाहर जा रहा होता है तो बाहर जाते टाइम क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उस रूल के अकॉर्डिंग कैश को यहां पर हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। सेकेंड एंट्री में अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन, यहां पर अमाउंट हमारे पास आ रही होती, कैश आ रहा होता है। तो कैश तो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश आ रहा है तो आते जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। मीन्स यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स कैश अकाउंट को यहाँ डेबिट कर रहे होंगे। क्योंकि दूसरा अकाउंट यहाँ पर मोहन का अकाउंट था जो अफेक्ट हो रहा था, तो मोहन यहाँ पर क्या था, गिवर था। और इस पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गिवर को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो आज के लिए आपने यही दो अकाउंट्स हैं जो बड़े ध्यान से स्टडी करने हैं। लेकिन और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो आपके माइंड में आएगा कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन की किन अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। फिर जिन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, फिर ये चीज देखो कि वो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल लगाओ, और अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल